हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे एक दोस्त का सवाल था जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ टिकटॉकर इसके अलावा यूट्यूबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ड्राइवर्स का इकामा जो है वो 4500 रियाल में बनेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बात सही है या गलत। तो देखें, इस मामले पर जहां तक मेरी राय है तो मुझे अभी तक इसके बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि थोड़े दिनों पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, जो यहाँ सऊदी अरब की कैबिनेट मिनिस्ट्री है जिसको हम सूरा कहते हैं, यहाँ अरबी में उसको सूरा कहा जाता है, सूरा काउंसिल के एक मेंबर ने एक प्रस्ताव डाला था कि आने वाले दिनों में जो डिपेंडेंट फीस है, यानी जो इकामा की फीस है महीने वाली, उसको लोगों की सैलरी के हिसाब से काटी जाए। यानी जिनकी ज्यादा सैलरी होगी उनकी डिपेंडेंट फीस ज्यादा होगी और इसके अलावा जिनकी कम होगी तो उनकी कम होगी। तो ये एक प्रस्ताव था, इस पर आगे बात भी नहीं हुई, आगे चर्चा भी नहीं हुई और ये भी अभी पेंडिंग में ही है। और अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला होगा तो जरूर आपको इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज अचानक नहीं होती, बल्कि उसके लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन बताया जाता है, आपको सूचना दी जाती है कि फला तारीख से या फला दिन से ये नया सिस्टम यहाँ सऊदी अरब में लागू होने वाला है। तो इसलिए अभी आप लोग इसके बारे में परेशान ना हो, बाकी चीजें जब बाद में आएंगी तो देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने कहा, यानी जिसको हम स्पोक पर्सन कहते हैं, प्रवक्ता हिंदी में, जिन लोगों को कोरोना हो जाता है वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद में, तो जब भी वो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं, जब भी उनका कोरोना खत्म हो जाता है, तो वो कोरोना से ठीक होने के तुरंत बाद अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि दूसरी डोज लेने के 3 महीने बाद ही आप तीसरी डोज ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी डोज लिए हुए 3 महीने के आसपास टाइम हुआ रहता है और फिर वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी तीसरी डोज लूं या ना लूं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको दूसरी डोज लेने के बाद में 3 महीने के आसपास आपका गुजर गया है या 3 महीना भी गुजर गया है, आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, वैक्सीन लेने वाले थे, नहीं ले रहे हैं, तो जैसे ही आपका कोरोना जो है ठीक हो जाए, तो कलना इम्यून हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो आप अपनी तीसरी डोज वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है कि 10 दिन बाद लें, 8 दिन बाद लें, जब भी आप ठीक हो जाते हैं जब भी जाकर आप तीसरी डोज, बूस्टर डोज ले सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जो लोग अनवैक्सीनेट हैं वो अगर किसी कोरोना इन्फेक्टेड आदमी के टच में आते हैं तो वो अपने आप को क्वारंटीन रखेंगे। 7 दिन क्वारंटीन कहा गया है। अगर 7 दिनों में उनका कोई सिम्टम्स बाहर नहीं आता तो फिर वो अपना काम जारी रख सकते हैं, क्वारंटीन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आगे इसमें कहा गया है कि अगर कोई वैक्सीनेट आदमी, यानी जिसने वैक्सीन ली है, वो अगर किसी कोरोना हुए आदमी के टच में आता है तो उसको क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसको सिम्टम्स नजर ना आने लगे। हाँ, अगर उसको कोई सिम्टम्स नजर आता है, जैसे कि गले में खराश वगैरह ज्यादा हो जाती है या नाक जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, शरीर में जो है दर्द होने लगती है जोड़ों वगैरह पर, तो फिर उसको क्वारंटीन में जाने की जरूरत है। अदरवाइज उसको अगर सिम्टम्स नहीं दिखता तो फिर उसको क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आज सऊदी अरब में 4838 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा 6296 लोगों ने कोरोना से रिकवरी भी की है, यानी ठीक हुए हैं। तो जितना केस आ रहा है उससे 1000-2000 आदमी जो है वो ठीक हो जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हुई है और 705 लोगों की हालत गंभीर है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके अलावा सऊदी अरब में अब तक 5,54,91,007 कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी इतनी डोज दी जा चुकी है। इसमें से कुछ लोगों ने डबल भी ली है, कुछ लोगों ने सिंगल और इसके अलावा कुछ लोगों ने तीसरी डोज भी ले ली है। चौथी डोज के बारे में उड़ रही अफवाहों के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि यह बात पूरी तरह से झूठ है कि सऊदी अरब में चौथी डोज दी जाएगी। अभी तक हम इसके बारे में ना तो हमारे पास कोई प्लान है और ना ही हम इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि आपको ऐसे किसी भी चैनल से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक ना हो। आपको उन्हीं खबरों पर भरोसा करना चाहिए जो कि सऊदी अरब के ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, इसके अलावा ऑफिशियल अखबारों द्वारा दी जाए। इसके अलावा एयर इंडिया ने कहा है कि एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लगा दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक होता है, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, बहुत से लोग जानते होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एयर इंडिया की तमाम फ्लाइटों पर पूरी तरह से बैन है। इसको ना तो आप इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर ला सकते हैं किसी भी फ्लाइट से, ना तो इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में ही डोमेस्टिक में भी आप इसको इधर से उधर नहीं कर सकते। आप लोगों ने मास्क के बारे में तरह तरह के नियम कानून, इसके अलावा मुखालफे और जुर्माने वगैरह सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने यह भी सुना कि कोई फ्लाइट सिर्फ एक यात्री के मास्क न पहनने की वजह से रिटर्न आ गई।
दरअसल ऐसा मामला हो चुका है। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट मियामी से लंदन जा रही थी। उसमें एक महिला यात्री थी। उसने फ्लाइट में मास्क पहनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 1 घंटे 48 मिनट फ्लाइट हवा में उड़ने के बाद में जिस एयरपोर्ट से यानी मियामी से वो उड़ी थी, वापस मियामी पर उतार दी गई। अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 38 मियामी से लंदन जा रही थी। फ्लाइट में एक पैसेंजर के मास्क पहनने के इनकार की वजह से वापस लौट आई। मियामी डेड पुलिस विभाग ने CNN को बताया कि एयरलाइंस ने उसे एक महिला यात्री के बारे में बुलाया था, जिसने मास्क पहनने से इनकार कर दिया था। और यहाँ पर बताया गया कि फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक फ्लाइट रवाना होने के 1 घंटे 48 मिनट बाद मियामी एयरपोर्ट पर वापस आ गई। घटना के बाद बोइंग 777 विमान से संचालित उड़ान रद्द कर दी गई। विमान में 129 यात्री और 14 चालक दल के यानी कि जो क्रू मेंबर होते हैं वो सवार थे, और इसमें से पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स को कोई भी चोट नहीं आई। सऊदी अरब में जिन लोगों के पास स्पेशल इकामा है यानी कि प्रीमियम इकामा जिन लोगों के पास है, उनको बहुत जल्द सऊदी अरब की गवर्नमेंट हेल्थ और इसके अलावा एजुकेशन सेंटर में वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम छूट देने वाली है जो सऊदी अरब के नागरिकों को दी जाती है। अल वतन अखबार ने बताया कि सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी सेंटर PRC इसके बारे में प्रीमियम रेजिडेंसी कानून में नए बदलाव करने का प्लान बना रहा है। कानून में बदलाव का मकसद गैर सऊदी को बिना किसी स्पेशल शर्त के प्रीमियम इकामा का फायदा उठाने की इजाजत देना है। अभी सऊदी अरब में नए ग्रीन कार्ड यानी प्रीमियम इकामा लेने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास असाधारण क्षमता और टैलेंट के साथ साथ सऊदी अरब में इन्वेस्ट, बिजनेसमैन, सऊदी अरब में प्रॉपर्टी के मालिक और कुछ और कैटेगरी वाले भी शामिल हैं। नए कानून के मुताबिक PRC यानी प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर को स्वास्थ्य यानी हेल्थ और शिक्षा सेवाओं यानी कि एजुकेशन सर्विस में सऊदी अरब की सरकार द्वारा तमाम सुविधाओं में छूट देना है। इस बदलाव का मकसद गैर सऊदी को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार राइट और सऊदी अरब में रहने वाले आम बाहरी लोगों से कुछ ऊंचा दर्जा देना है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी कफील या स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।